हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल तेजस जॉब एक्सप्रेस। आरआरबी एग्ज़ाम 2024 बिग अपडेट। एग्ज़ाम से पहले नॉर्मलाइजेशन में बड़ा बदलाव, यानी एग्ज़ाम से पहले बड़ा बदलाव कर दिया गया है। रेलवे के एग्ज़ाम में परसेंटाइल बेस नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया है। तो हम देखेंगे कि क्या पहले के तरह ही 20 से 25 मार्क्स मिलेंगे या किसी में कम होंगे या क्या होंगे, इसका क्या प्रोसेस है, हम आपको एक एक करके डिस्क्राइब करके बताते हैं। देखिए दोस्तों, बोला गया है रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट इन वेरियस लेवल ऑफ 7th CPC मैट्रिक्स। इसमें आपको नोटिस ऑन नॉर्मलाइजेशन मेथोडोलॉजी फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एग्ज़ाम फॉर ऑल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN। आप देख सकते हैं, इट इज़ नोटिस फॉर all concerned that following normalization methodology for normalization of scores marks shall be followed by RRB for normalizing the raw marks of the candidate in the examination conducted by multiple shift of exams in this RRB shall be percentile। अब देखिएगा, पहला जो इसमें दिया है फर्स्ट परसेंटाइल स्कोर से। अब समझेंगे परसेंटाइल स्कोर क्या है। तो देखिए, बोला है परसेंटाइल स्कोर आर स्कोर बेस्ड ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दोज हु अपीयर्स फॉर एग्जामिनेशन। द मार्क्स ऑब्टेन आर ट्रांसफॉर्म इनटू ए स्केल रेंजिंग फ्रॉम 100 to 0 फॉर ईच शिफ्ट ऑफ एग्जामिनी। द परसेंटाइल स्कोर इज नॉट द सेम एज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड। इसका मतलब देखिए, साफ साफ बोल रहा है कि जो परसेंटाइल स्कोर है नॉट द सेम एज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड। आपने जितना मार्क्स ऑब्टेन किया है उतना ही इसका परसेंटाइल नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये है, यानी कि फ्रेंड आपका इसमें 0 से लेकर के, यानी 0 से लेकर के 100% तक परसेंटाइल हो जाएगा। 0 से 100 तक परसेंटाइल आपका हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 0% से लेकर के 100% तक परसेंटाइल होगा। ये इसका मतलब है कि 0 से 100 तक कैसे होगा, इसके बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी देते हैं। ठीक, अब दूसरा देखेंगे परसेंटाइल स्कोर। ये जो दिया है परसेंटाइल स्कोर के बारे में, इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट दैट हैव स्कोर इक्वल टू और बिलो लोअर रो स्कोर, यानी जो रो मार्क्स मिलता है डेट पर्टिकुलर परसेंटाइल इन डेट एग्जामिनेशन देयर फॉर द टॉपर, यानी जो हाईएस्ट स्कोर की बात कर रहा है इसका, यानी कि हाईएस्ट स्कोर ऑफ इस शिफ्ट विल गेट द सेम परसेंटाइल ऑफ 100 विच इज डिजायरेबल। द मार्क्स ऑब्टेन बिटवीन द हायर एंड द लोएस्ट स्कोर आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू एप्रोप्रिएट परसेंटाइल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मल्टीपल शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें जो रॉ मार्क्स आता है उस पर ये लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं। इसी नॉर्मलाइज मार्क्स पर मेरिट लगता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक शिफ्ट में एक टॉपर होगा। कहने का मतलब ऐसे समझिए बात कि अगर मान लीजिए कोई एग्ज़ाम 100 मार्क्स का है, किसी ने 70 मार्क्स लाया इसमें से, और मैक्सिमम उस शिफ्ट में 70 मार्क्स ही मैक्सिमम है, तो ये टॉपर है। और इसका परसेंटेज कितना काउंट किया जाएगा? 100%। इस 70 मार्क्स ला के ही कितना हो जाएगा? 100%। इससे नीचे वाले इसके बेसिस पे आएंगे कि कितने। तो ये तो जो परसेंटेज निकालने का स्कोर है, इसका जो फार्मूला है, इसको तो हमें आपको यहाँ पर बताएंगे ही, लेकिन ये समझिए कि हर शिफ्ट में जो मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट लाएंगे वो आपको हाईएस्ट स्कोर लाएंगे, वो 100% होगा वो स्कोर। इसके बाद थर्ड नंबर समझते हैं कि परसेंटाइल स्कोर क्या है। परसेंटाइल स्कोर विल बी नॉर्मलाइज स्कोर फॉर द एग्जामिनेशन। तो इसके लिए percentile score will be the normalized score for the examination instead of the raw marks of the candidate and shall be used for the preparation of the merit list। यानी कि
इसमें जो है इस पर नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन नहीं, यानी कि इस बार जो है नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा बल्कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा। यही इसमें बोला है कि नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा और ये आपके रॉ मार्क्स के बेसिस पर होगा। अब देखिए फोर्थ पॉइंट में है परसेंटाइल स्कोर, इसको निकालेंगे कैसे? तो परसेंटाइल स्कोर इक्वल टू दिया है नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द शिफ्ट विथ रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु अपीयर इन द शिफ्ट इन 200। इसका मतलब क्या है आपको हम समझाते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई फुल मार्क्स है, फुल मार्क्स मान लीजिए 100 मार्क्स का है, समझिए बात, फुल 100 मार्क्स का है एग्ज़ाम, और 100 मार्क्स में कोई स्टूडेंट का ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स आया उसका 85 मार्क्स आया, उसने 100 में 85 मार्क्स लाया, ठीक। और टोटल स्टूडेंट भी 100 थे। टोटल स्टूडेंट कितने थे? मान लीजिए टोटल स्टूडेंट उसमें अपीयर हुए, टोटल स्टूडेंट TS लिख रहे हैं, टोटल स्टूडेंट 100 ही अपीयर हुए उसमें, ठीक। टोटल स्टूडेंट 100 अपीयर हुए थे और इसके बाद फुल मार्क्स 100 में से 85 मार्क्स कोई स्टूडेंट लाए, और मान लीजिए कि 85 मार्क्स लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 60 है, 85 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या 60 है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको कि 85 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या यदि 60 है तो लिखेंगे जो 85 लाया, 60 स्टूडेंट ने 85 लाया था, तो इसका परसेंटाइल कैसे निकलेगा? 60 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट कितने थे उस शिफ्ट में अपीयर 100 इंटू 100%। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60% आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कोई स्टूडेंट 85 नंबर लाया है, उसका ऑब्टेंस मार्क्स 85 है, लेकिन उसका परसेंटाइल 60% भी हो सकता है, क्योंकि उतना नंबर लाने वाले 60 स्टूडेंट थे। तो इसका ये फंडा है परसेंटाइल निकालने के लिए। तो इसका यही फंडा है कि जितना मार्क्स लाया, और मान लीजिए कहिएगा सर कि सर 75 नंबर का अगर एग्ज़ाम होगा 75 मार्क्स का, तो इसमें अगर कोई 65 लाया, तो देखिए 65 नंबर लाने वाले कैंडिडेट कितने हैं? तो मान लीजिए कि 65 नंबर लाने वाले कैंडिडेट 50 हैं। अगर टोटल 100 स्टूडेंट थे, टोटल स्टूडेंट लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नीचे लिखेंगे इंटू 100%, ठीक। तो ये कट गया, तो यानी कि 65 नंबर लाने वाले को अगर परसेंटाइल निकालेंगे तो 50% हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें पूरा पारदर्शिता के साथ में है, इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं है पहले की तरह। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपको? हमें जहाँ तक लगता है आपको ये पूरी तरीक़ा से ये क्लियर हो गया होगा इसके बारे में, ठीक। अब आगे देखते हैं 5 नंबर के बारे में कि परसेंटाइल स्कोर फॉर द रॉ स्कोर ऑफ ऑल द कैंडिडेट फॉर ऑल द शिफ्ट वुड बी मर्ज्ड एंड शैल बी कॉल्ड RRB स्कोर्स फॉर लेवल 1 एग्जाम विच विल देन बी यूज फॉर द कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड फर्दर प्रोसेस ऑफ फॉर डिसाइडिंग द मेरिट एलोकेशन। यानी कि सभी को क्या कर दिया जाएगा? मर्ज कर दिया जाएगा एक साथ, ठीक। और 6 नंबर में है परसेंटाइल स्कोर्स विल बी कैलकुलेटेड अप टू 5 डेसिमल प्लेस। इससे देखिए क्या होगा कि 5 डेसिमल प्लेस तक जाएगा, तो इसमें आपको ओवरलैपिंग की समस्या हट जाएगा, यानी कि बहुत सारे को 0.01 से छूटते थे या 0.01 रहता था तो ओवरलैप करता था, 5 डेसिमल प्लेस तक आपको जाएगा, जिससे बंचिंग जितने भी इफेक्ट जो आते थे वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक। 7th में दिया है कि इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योरिंग सेम परसेंटाइल स्कोर, देखिए बोला है कि सेम परसेंटाइल स्कोर 7 में देयर मेरिट पोजीशन शैल बी डिटरमाइंड बाय एज क्राइटेरिया। अगर 2 कैंडिडेट का अगर परसेंटाइल स्कोर सेम हो जाएगा तो उसका मेरिट बनेगा जिसका एज ज़्यादा रहेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक। इसके बाद में आपको 8 नंबर में है, यहाँ पर है आपको 8 नंबर में इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द मेरिट बेस्ड ऑन
percentile score as mentioned above, it is necessary to include only those candidates in the merit list who have secured minimum परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी। ये तो आपको दिया है कि एससी को इतना लाना है, एसटी को इतना लाना है, यूटी के यानी कि जनरल को इतना है, ईडब्ल्यूएस को इतना है और ओबीसी को 30% है। तो ये तो एक बेस मार्क्स है। और इसके बाद 9 नंबर में है नॉर्मलाइज मार्क्स। Normalized marks of each candidate will also calculated as detailed below, which will be basis for deciding who are the candidate that have scored minimum percentage of marks as per qualifying criteria given in CEN as well as giving marks CEA candidate level exam। इसके बाद बेस शिफ्ट है, इसके बाद ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, फिर इसके बाद नीचे में भी इसको दिया हुआ है जिसमें n आपको नॉर्मलाइज मार्क्स है, x2 का मतलब इमीडिएट हायर परसेंटाइल स्कोर इन बेस शिफ्ट और y2 के मतलब है इज मार्क्स कोरस्पॉन्डिंग टू x2 परसेंटाइल स्कोर इन बेस शिफ्ट और x1 का मतलब परसेंटाइल स्कोर इन बेस शिफ्ट। अब मेन बात समझिए, मेन बात ये है कि आपसे कम लाने वाले कैंडिडेट की संख्या जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका ज़्यादा परसेंटाइल बनेगा। ठीक, पहले जो रिजल्ट आता था पहले रिजल्ट में क्या होता था, आपको रॉ मार्क्स दे दिए जाते थे और उसके बाद में डायरेक्ट नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता था। ठीक, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब देखिए रिजल्ट आएगा तो क्या होगा। अब जो रिजल्ट आएगा इसमें क्या होगा कि इसमें आपको रॉ मार्क्स देगा पहले। ठीक, इसके बाद परसेंटाइल आएगा और परसेंटाइल के बिहाफ पे फिर आपको नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कि यहाँ से जो डायरेक्ट पहले ये आता था अब ये नहीं होगा। अब यहाँ पर इसके बाद में परसेंटाइल होगा और परसेंटाइल भी आपका रॉ मार्क्स के बेसिस पे ही होगा। आप जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे उसके अकॉर्डिंग उतना ज़्यादा आपका परसेंटाइल होगा। इसी के बेसिस पे आपको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यानी कि पहले जो बोल दिया जाता था कि शिफ्ट मॉडरेट है या टफ है या इजी है, उसके अनुसार किसी को 20 मार्क्स बढ़ जाते थे, किसी के 10 मार्क्स, किसी के कोई बढ़ते ही नहीं थे, घट भी जाते थे। और वो ऐसा नहीं है, पहले रॉ मार्क्स जितना लाइएगा उसके अकॉर्डिंग आपका परसेंटाइल बनेगा और उसी के बेसिस पे आपको अब नॉर्मलाइजेशन बनेगा। यानी कि आपको अब पूरा पारदर्शिता के साथ काम होगा यहाँ पर। इसके लिए आप लोग के अच्छा भी है और ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने मेरे बात को समझ गए होंगे अच्छे से। तो अब बहुत कम समय बचा है, इसलिए स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और लास्ट मोमेंट में पैनिक नहीं होना है। आप जितना जानते हैं, जितना पहले से पढ़े हैं, सिर्फ उसी का रिवीजन कीजिए, नया कुछ पढ़ने का कोशिश मत कीजिए। ठीक है, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल तेजस जॉब एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।